नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक है व्हाई योर वाइफ शुड बी वर्किंग एंड द एडवांटेजेस देयर ऑफ। आप अपनी वाइफ को ये फॉरवर्ड करेंगे जिनकी बीवियां नौकरी नहीं करती या काम नहीं करती या पैसा नहीं कमाती। यहाँ मैं फोकस डालूँगा पैसा कमाने में। नौकरी ना करके भी पैसा कमाया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम से बहुत कुछ होता है। पर आपकी बीवी को क्यों पैसा कमाना है, उसके क्या फ़ायदे होंगे। एक ऑब्वियस फ़ायदा तो है, जो पैसा आएगा उसका फ़ायदा तो है ही, लेकिन और क्या फ़ायदे होंगे उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, सारी अपनी बहनों और माताएं और बीवियां और सबको आपको भेजना है। जो औरतें नौकरी नहीं करती उनको अपना स्पेस भरना होता है दिन का। अब मेरा जो ऑडियंस है वो ऑडियंस लोअर क्लास नहीं है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की औरतें झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती हैं। क्या करती हैं? पूरे दिन में 6 से 8 घंटे चिंता करती हैं। किसी भी चीज़ की कर सकती हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो उनको काम लगता है। बच्चों की चिंता करना, बच्चों के करियर के बारे में चिंता करना। जो औरतें खुद नौकरी नहीं करती और अपनी बेटी के करियर के बारे में चिंता करती हैं, इससे बेवकूफ़ाना चीज़ कोई हो नहीं सकती। भाई, अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, कुछ बनाया, कुछ करा, और आप हाउसवाइफ होकर बैठी हैं, तो आपकी बेटी भी वैसी करेगी। उसके करियर की क्यों चिंता कर रहे हो आप? वो कहाँ से करियर पकड़ लेगी? आप क्यों नहीं पकड़ पाई? और आप नहीं पकड़ पाई नहीं क्योंकि आपको तो बच्चे पालने थे, तो फिर उसकी शादी नहीं करोगे? वो नहीं बच्चे पालेगी, उसकी लाइफ नहीं चलेगी। ये गलत। जितनी भी लेडीज़ हैं जो पैसे नहीं कमाती, घर में बैठती हैं, दे आर ए रॉन्ग रोल मॉडल फॉर देयर डॉटर्स। बुरा लगे किसी को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ डेटा बताने वालों सुन के कान ताते हो जाएंगे। कान ताते क्या होते हैं आप सोच लेना, हरियाणा का टर्म है। इंडिया में केवल 19% वुमेन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब जो 100 महिलाएं 19-20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र में काम कर सकती हैं, उन 100 महिलाओं में से केवल 19 ही काम कर रही हैं। और ये 19 में से भी मेजॉरिटी इज़ इन दी एक्सट्रीम लोअर स्ट्रेटा, जो मेड वेड लेवल के और उस मजदूरी लेवल के काम होते हैं। क्योंकि देखा गया जैसे ही इंडियन हाउस होल्ड्स में तनख्वाह और पैसे का स्टेटस एक लेवल से बढ़ता है, तो पति महामूर्ख ही बोल देता है मत कर नौकरी, मत कर, पैसे कमा। उस पर मैं कमाने में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो मैं चर्चा करूँगा। लेकिन जो डेटा ये है कि पाकिस्तान में 20% काम करती हैं, सऊदी अरेबिया में उससे ज़्यादा काम करती हैं, 24-26%। अभी डेटा निकला है गवर्नमेंट्स का एंड अलग एजेंसीज़ का, एंड सुन के हैरान हो जाओगे आप। बांग्लादेश में 34% है फीमेल पार्टिसिपेशन, 34%। इंडिया से ऑलमोस्ट 60% ज़्यादा। नो वंडर बांग्लादेश की इकनॉमी इतना अच्छा कर रही है। हम बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से पीछे हैं। अब तो शर्म कर ले हमारा देश। या अब भी नहीं आ रही हमारे देश को कि महिलाओं को हमें नहीं हमें नहीं करना, घर में हमारी वाली बाहर काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि 2, 4, 5, 7, 8 साल प्रॉब्लम के होते हैं। शादी, बच्चा, प्रेगनेंसी, छोटा बच्चा। अरे 60 साल काम कर सकता है इंसान, 20 से 80 कर सकता है, 20 से 70 तो कर सकता है। वो 7-8 साल नहीं कर पा रहे, वो स्टेज जब क्रॉस कर जाती तब कर लो। नहीं, क्या करें? एक ग्रोइंग इकनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर में जब आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, तो फिर बच्चे का क्या करेंगे? आपकी बेटी 11वीं 12वीं में वो क्या कर लेगी? पतियों को अपनी पत्नियों को काम कराना ही है और बोलना है रोज़, तू काम कर पैसे कमा, काम कर पैसे कमा। अगर वो नहीं कमा पाएगी तो आपको इज्जत करेगी जो आप पैसे कमा रहे हो। घर के अंदर बैठे रहना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा लेडीज़ ने इसकी रोटी खा ली है कि हम घर संभालती हैं। जो बाहर नौकरी करती हैं ना, वो उनके घर भी नहीं उजड़ रहे। जी, वी आर हाउसवाइफ बोलना अच्छा नहीं लगता लोगों को। आजकल बोलते हैं वी आर अ होम मेकर। बहुत ये चलन चला है, होम मेकर। तो जो नौकरी करती हैं वो क्या होम ब्रेकर हैं? ये अपने आप को कितना भी अंदर से आप दिला लो, कितनी भी इज्जत दे लो, नहीं मिलने वाली समाज में। ये एक फैक्ट है। काम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ भी करो। वो आइडियाज़ मैं वेबिनार्स के थ्रू लेकर भी आऊँगा। आप जुड़ सकते हैं मुझसे। प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं करने वाले, कोई बहुत खर्चा पानी उनमें नहीं होगा।
एंड बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। पर पहले नियत तो हो कमाने की, नियत तो हो। नेटफ्लिक्स देखना, व्हाट्सएप पे बातें करना, अपनी मम्मी से बातें करना, चुगली चपटा करना, खर्चे के आइडिया डालना, या शाम को फुल ऑफ एनर्जी होना जब पति थक के दफ्तर से आएगा कि अब चल घूमी घूमी करा, ये हमारे समाज को लटका रहा है। और मैरिटल काउंसलिंग के तहत बहुत पता चलता है ये बहुत बड़ा कारण है मैरिटल कलेश का। एनर्जी लेवल्स बहुत अलग हैं। जब बीवी भी कुछ जोर लगाएगी, पैसा कमाएगी, दिमाग की दही करेगी, तो एनर्जी लेवल बराबर होगा। फिर जब छुट्टियां हो या टाइम हो तब एंजॉय कर लेना। पूरे टाइम एंजॉयमेंट नहीं होता। आपकी घर में बैठे बैठे फिर पट्टी पे लटकते हो खुशियों के लिए, तू मेरे को घुमा के ला, मेरे रिश्तेदारों के साथ मिला के ला, कुछ हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अन्याय आदमियों के साथ हो रहा है। बहुत लोगों ने मेरे को कुछ वीडियोस में लिखा, अरे आप तो एंटी औरत लगते हो, मेल शॉविनिस्ट या कुछ। मैं तो जी गुरु तत्व वाला आदमी, मुझे पता है कि आदमी की एनर्जी से घर नहीं चलता। आदमी गधा हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में औरत कैसी है डिफाइंस द एनर्जी ऑफ द हाउस। जिस घर की औरत खुश नहीं है वो घर खुश नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। औरत ही डिफाइन करती है, इसलिए फोकस औरत पे। आदमी को आप ये सोच लो कि मैं सोचता हूँ गधा है, गधे को क्या समझाना, ऐसा सोच लो। जो मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं मेल शॉविनिस्ट होने का कि मैं आदमियों को क्यों नहीं सिखा रहा, तो आप ये सोच लो मैंने गिव अप कर रखा है। मैं सोचता हूँ आप सुन लो, आदमी के पास रिजर्वायर ऑफ एनर्जी नहीं है ज़्यादा सुनने का। जो इंसान सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नहाएगा धोएगा, ब्रेकफास्ट खाएगा और फिर नौकरी पे चला जाएगा, रात को आएगा और फिर उसको फिर अगले दिन वो रिपीट करना है, एवरी डे रिपीट करना है, उसका चेंज किधर है लाइफ का। आप घर में बैठे हो, बैठे बैठे पर्दे चेंज कर लूँ, बर्तन कोई दूसरा ले आऊँ, मोबाइल कर लूँ। महिलाएं मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने, जो मैं अलग अलग तरह की चीज़ करता हूँ, वास्तु का या वैसे लोगों के बात करता हूँ, मैंने पतियों को बोला है, मैंने कहा तुम 15 मिनट पहले घर से आ जाओ, वाइफ आराम करती मिलेगी जो तुम्हारा वैसे टाइम है। पति के आती एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है घरों में। वो दिखाने के लिए वो जो टाइम भरा जा रहा है, आप बहुत लोगों को लगेगा एंटी फीमेल्स बन रहा है, विच इज़ ओके, लगे तो लगना चाहिए, बन ही रहा है, आप ये सोच लो। क्योंकि मैं भारत की महिलाओं को जागरूक करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हम इस आंकड़े में। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देख लो क्या, और हमारी मतलब हम इतने लाट साहब हैं कि काम नहीं करेंगी हमारी महिलाएं, पैसे नहीं कमाएंगी, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम सफ़र करेगी। करने को है क्या, मुझे बताओ चिंता के। फिर बच्चे तो भैया जी जब जैसे ही 7, 8, 10 साल के हुए अपना खुद करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो चिंता करनी है तो 28 साल, 30 साल, 35 साल के बच्चे की भी करते रहो। हाय तेरी बहू कैसी है, अच्छा तेरा मेरा दामाद कैसा है, अच्छा बच्चे ऐसे हो गए, तेरी सास को तूने सेट कर दिया, अच्छा ये से कर दिया। ऐसे तो होमवर्क अपना कितना भी बना लो, पर आप 40s में क्या करोगी, 50s में क्या करोगी। फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो जाता है। 12वीं के बाद बच्चे चले गए आपके कहीं, सबके जाते हैं कॉलेज कॉलेज करने कहीं भी, फिर उसके बाद उनकी नौकरी, घर में तो कोई रहता नहीं, पति नौकरी पे है, कैसे खालीपन करोगे, कितने जगराताओं में जाओगे, कितने सत्संग में जाओगे। भाई वो भी ज़रूरी है, आधा ही घंटा टाइम पास हो जाएगा। मतलब हाँ पार्क में सुबह चले गए, फिर 9 से 10 क्या करोगे, 10 से 11 क्या करोगे बताओ, 11 से 12 क्या करोगे। लंच तो 1:30 बजे बनता है, लंच खाने कौन आएगा, बच्चे घर में है नहीं, पति अपना पैक करा के ले गया। कितना किसकी पूछ पकड़ के टाइम पास करोगे, कब तक करोगे। और सारी बीमारियां महिलाओं को हैं, हर तरह की, जो काम नहीं करती। 40s में देख लो, अर्ली लेट 30s में देख लो, वजन बढ़ रहा है, डायबिटीज़ के इशू हैं, थायराइड के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। फिर वो क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी बहुत लेडीज जुड़ती हैं, सारे उस तरह के इश्यूज़ हैं। कोई उनके घर में ऐसी कमी और दुख नहीं दिखता, लेकिन अगला टाइम ही पास नहीं होता। जब टाइम पास नहीं होता तो बेस्ट टाइम पास करना चिंता है। बहुत लेडीज़ को पति के करियर की चिंता है कि भाई मेरे पति का प्रमोशन होगा नहीं होगा, क्या होगा हमारा और होगा। अरे आप अपनी चिंता करो ना, अपना कुछ करो ना। ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकती महिला की वो बेचारा पति जो 20-25 साल से पिस रहा है अपनी नौकरी में, कहीं उसको आज़ादी का रास्ता मिल जाए। कोई बुटीक खोल लिया आपने, कोई सर्विस स्टार्ट कर लिया आपने, कोई तो टैलेंट होगा। टैलेंटलेस तो महिलाएं हो नहीं सकती, बिना टैलेंट के बच्चे कैसे पलेंगे। बच्चे पालने का टेक्निक सिखाना भी एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन है।
बहुत बेहतरीन मोनेटाइजेशन की चीज़ें मैं समझाने और दिखाने वाला हूँ। पर प्लीज़ भारत की नारियों, प्लीज़ प्लीज़ पैसे कमाने लगो। मैं बार बार पैसे कमाने पे बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अर्जी डालो कि मेरे को लगनी है, नौकरी लग नहीं रही तो मैं क्या करूँ। पैसे कमाने के 1,500 तरीके बहुत महिलाएं कर भी रही हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत लेस है कंट्री की, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं कर रही, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए वो अपने उसको छोटा मानती हैं। गुजरात में लेडीज़ बहुत पैसा कमाती हैं, बिल्कुल छोटा नहीं मानती। वहाँ की लेडीज़, हस्बैंड डायमंड मर्चेंट होगा ना तो भी पापड़ बेचेंगे अपना, आम का अचार बेचेंगे अपना, लेकिन वो अपना 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख महीने का अलग से कमाएंगी। पति करोड़ों में खेल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा है। उससे उनका टाइम पास होता है, नेटवर्किंग होती है और एक लाइफ में पर्पस मिलता है। नहीं तो कितनी चुगली करोगे। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि करती हैं और वो एक एनर्जी ऐसी घर की बन जाती है, क्योंकि उसमें जब तक पति आता है, बाहर से आता है, तो कहते हैं ना भरी बैठी होती हैं। उन्हें कोई ना कोई स्टोरियाँ सुनानी है। आज पता है ये हुआ, तेरी माँ ने ऐसे करा, ऐसे बोला, ये हुआ। वो आप घर पे क्यों हो? उसकी माताजी की बातें सुनने के लिए चली क्यों नहीं जाती? और बाहर निकलने का बहाना सबसे अच्छा तो नौकरी का ही है, काम धंधा ही है जिसके लिए आप निकलोगे। ये वो सेटअप जहाँ आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो लड़के के, कितना अच्छा तरीका है। बाहर निकल जाओ 6 घंटे 8 घंटे। और जहाँ वैसे नहीं भी रह रहे तो भी आप अपने घर को यूटिलाइज़ करो फिर कुछ भी करने के लिए। 10 से 15 प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो वुमेन वेबिनार WW कर सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ आइडियाज़ या मैं लिंक वगैरह देख के मैं होल्ड करूँगा उनको, ताकि आप उन चीज़ों से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, समझ में आए, 10-15 आइडियाज़ होंगे, उसमें से आप अपना पिक कर लो, अपना टेम्पलेट कर लो। और प्लीज़ घर में एनर्जी को बोलने से पॉजिटिव नहीं आती कि आपने वो धूप अगरबत्ती लगा दी और घंटी वंटी बजा दी से नहीं होता है। जहाँ माँ भी पैसा कमाने को तैयार है और इज़्ज़त है, वहाँ वो जो आपकी बेटी है या बेटा है उसके लिए भी आप कुछ एस्टैब्लिश कर सकती हो। अगर आप लोग पहले काम करेंगे तो आपका GST नंबर, डायरेक्टर नंबर, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से प्राइवेट लिमिटेड, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका कि कैसे करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ढूंढ लेना बेचने का, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टैक्स कैसे देना है, GST कैसे भरना है। ये प्रोडक्ट है, आज आपने एक प्रोडक्ट बेचा, कल को 2 बेच सकती हो, 10 बेच सकती हो। 20 लाख तक सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता और 40 लाख तक के टर्नओवर पे सामान जब बेचते हो उस पर कोई टैक्स नहीं देना, झंझट ही नहीं है। 30-35 लाख का आपका टर्नओवर है, एक के नाम पे है तो दिक्कत ही नहीं है। और अपनी एक और नाम पे खोल ली, बेटी 18 साल से ऊपर हुई तो 35 लाख उसका, 70 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो, कोई GST का झंझट ही नहीं। लीगली मैं साफ़ सुथरी चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें एम्पावर करने वाली चीज़ ज़रूर बताऊंगा। यहाँ ये वीडियो को महिलाओं को नीचे दिखाने का नहीं है, उनको ऊपर उठाने का है कि जागो महिलाएं जागो। पाकिस्तान से को तो पीछे करो, 1% ही आगे है। क्या मैं अकेला ज़ोर लगा सकता हूँ? जितना मेरा ज़ोर है मैं लगा दूंगा। 1% महिलाएं कितनी होंगी? अपनी 60 करोड़ के करीब महिलाएं होंगी। वर्क ग्रुप में कितनी? 40 करोड़ के करीब होंगी, जो बिल्कुल बच्चियां नहीं है या बहुत बुजुर्ग नहीं है, ठीक है। तो उसमें से मुझे सिर्फ 40 लाख को अप्रोच करना है पाकिस्तान को बीट करने के लिए। क्योंकि ये तो यार मतलब उनको तो देख के हमें ऐसा नहीं लगेगा ना कि यार हम उनसे पीछे होंगे हमारी महिलाएं, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा फ्री एनवायरनमेंट है हमारे कंट्री में तो महिलाओं के लिए। इतना तो मानते हो आप उन कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से, और उनसे तो ज़्यादा है अपना। तो अगर वो हमसे आगे निकल गए हैं, ये डेटा है, आपको क्रॉस चेक करना है। बांग्लादेश 34% पे बैठा है भाइयों बहनों, 34% पे बैठा है, हम 19 पे बैठे हैं। और हमारे 19 में भी अगर हम जो नीचे लेवल के काम हो रहे हैं, जो एक मज़दूर लेवल या लोअर अर्निंग लेवल के हो रहे हैं, उनको हटा दे तो जो लेट से तनख्वाहें 30,000 रुपये से ऊपर होती हैं, 30,000 से ऊपर वाली तनख्वाहों में तो 5-6% महिलाओं की वर्क पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये है ना वो अजीब नंबर। आपने कभी देखा है, मैं लड़कों आदमियों को एड्रेस करूँ, जो आपके साथ की जो लड़कियां थी, स्कूल की थी, जो अच्छे नंबर लाती थी बहुत, वो खाएँ सारी लगी हुई हैं क्या? सबको मिली हुई है सरकारी नौकरी, DC लगी हुई हैं वो, या वो गायब भी होगी कहीं, कुछ ही नहीं कर रही हो? कोई फेसबुक में टच में है? आप अपना डाटा निकालो ना, आप अपनी वाइफ से पूछो। बहुत आदमियों को मैं जानता हूँ जिनके नंबर बहुत कम है अपनी बीवी से, 10वीं 12वीं के, इवन ग्रेजुएशन के, पर वो पैसे कमा रहे हैं।
और बीवियां जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो हम क्या करें, आप बताओ ना क्या करें। चलो मैं कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है, आप करने वाले बनना, ठीक है। तो WW वुमेन वेबिनार, ठीक है, तो जुड़ना, उसके लिए करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। ये हमने ना ऐसा कर रखा है कि बस 18 से 22 साल के पढ़ रहे हैं, 22 से 25 वालों को कोचिंग करने वाले हैं, फोड़ेंगे हम, फोड़ेगा तू, कम ऑन कर ले बस। और जो 30 का हो गया, 35 का हो गया, तो बस ये हमारी तो रेल छूट गई, अब हम क्या कर सकते हैं। अरे आप पैसे कमा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। 35 साल, 36 साल, 38 साल की आप होगी, आपके बच्चे 8, 9, 10 साल के हो गए, ठीक है, अब करो काम और उनके लिए चीज़ें सेट करो। 38 साल से 78 साल तक काम कर सकती हो। और एक बार जब आप काम करने के लिए मार्केट में आएंगी ना, तो नेटवर्किंग होगी, 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बच्चों की चिंताएं दूर हो जाएंगी, पति के करियर की चिंता दूर हो जाएगी, सेहत ठीक हो जाएगी। ये सारे फायदे बता रहा हूँ। पहले तो लाइफ में चिंता नहीं करोगे, चिंता का टाइम ही नहीं है, काम का टाइम है। कॉल आ रहा है, हाँ जी भेज दिया, आ गया, पहुंच गया, आने वाले हो, आप आ जाओ, हम आने वाले हैं, पहुंच गया, पैसा, अच्छा वो पैसा मिल गया, ओए सामान नहीं आया, अरे तेरा ऐसा हो गया, ओह आज थक गए, ओए बिट्टू छोटू कोई भी चाय बनाना यार मैडम के लिए, अच्छा चाय बन रही है, हाँ ठीक है, बड़ा मज़ा आने लग जाएगा यार। लाइफ बिजी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, धीरे धीरे पर्पस भी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी। और फिर अपनी ही लाइक माइंडेड महिला, रिश्तेदार और उनको भी इंक्लूड कर लेना। मम्मी जी जिससे लगे रहते हो फ़ोन पे, आओ मम्मी जी आप बैठो आज 4 घंटे, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ, 2 घंटे आप बैठो। अपनी सास को भी इन्वॉल्व करो। सास के साथ क्या सिर्फ बहू का संबंध लड़ाई झगड़े का ही होना चाहिए कि इस लड़की को काबू में कैसे किया जाएगा, यही सिलेबस होना चाहिए। सारे घरों का यही सिलेबस है मोस्टली, है ना। सास बहू मिलकर काम क्यों नहीं करती। और जो पति सुन रहे हैं ना मेरे को, और जो मेरे को काफ़ी लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स में बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप अगर मम्मी और बीवी को दोनों को काम स्टार्ट कराओ, फिर देखो लड़ाई करते हैं नहीं करते, दोनों की एनर्जी निकलेगी। सास बहू की गुजरात में तो बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत क्लोजली मैंने देखा है। एंड वो सोसाइटी में तभी मतलब तरक्की है, ऐसे सोसाइटी तरक्की है जहाँ महिलाएं काम करेंगी, पैसा कमाएंगी और मनी को अभाव में ही नहीं रहेंगी, अबंडेंस माइंडसेट होगा। फिर घूमने भी जाएंगी, अपनी शॉपिंग भी करेंगी। पति से पैसे मांगने में ना जान निकलती है एक औरत की, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि उसको 1 मिनट लगता है किस लिए चाहिए। फिर ये बोलना कि मेरे मम्मी पापा का बर्थडे आ रहा है, उनको शॉल गिफ्ट करनी है, और पति 1 मिनट में पलट के जवाब दे देगा, मैं तो अपने माँ बाप को नहीं देता, इतने कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तू काम कर ले। तो बड़ा दिल कटता है अंदर से औरत का। औरत ही होती है जो घर में ये लेना देना का हिसाब मतलब रखती है, आदमी को तो कुछ नहीं पता। बहुत औरतें हैं जो उस आदमी के छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन के बच्चों के लिए कुछ खरीदेगी। सारे रिश्ते नाते औरतें ही निभाती हैं, किसको क्या देना है, कैसे देना है, क्या करना है। पर वो औरतें जब पैसा नहीं कमाती ना, तो उनको बड़ा इसमें शराप लगता है, तब वो और दुखी हो जाती हैं कि मैंने इतनी चाकरी तो वहाँ कर ली होती, तेरे घर में मैंने इतना काम किया। वो सारे घरों की स्टोरियाँ हैं। कितनी महिलाएं आप बताओ 40s 50s में इस चीज़ की फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मतलब कुछ उनने करा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, हुआ ही नहीं, बस वो निकल गए साल ऐसे ही। तो अगर आप सुन रहे हैं और आपके साल निकल रहे हैं ना, प्लीज़ जाग जाओ। और पति भी बेचारा कोई जादू नहीं कर सकता, उसकी भी लिमिटेड इनकम है, कमाओ। और औरत का कमाया हुआ 50-60 हज़ार रुपये भी महीने का नीट 50-60 हज़ार है। कैसे? कि भैया टैक्स तो 1 रुपया नहीं देना ना भाई। 6 लाख रुपए की अगर आप इनकम है, 50,000 रुपये पर मंथ, तो उसमें 80C में बचाए तो 5 से नीचे होगी, टैक्स देना ही नहीं है। इनफैक्ट आप प्रैक्टिकली 7-8 लाख रुपए तक आपकी इनकम हो सकती है साल की, एंड यू स्टिल एंड अप गिविंग 0 टैक्स। अगर आप टैक्स का स्मार्टली कर लें, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा कि 80C में इतना बचता है, 24B में इतना बचता है, 80D में इतना बचता है, ऐसे कर आके अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम कर लो, 4,99,000 होगी, तो 0 टैक्स है आपका। तो आप 60,000 नीट पैसा मिलना बहुत है, रोज़ का 2,000 रुपये के रेट पे। और सारी माताओं बहनों को बता रहा हूँ, गुड़गांव में जो मेड्स हैं चेक करो, ये 20, 25, 30 हज़ार कमा रही हैं। अरे भाई, जब आपकी झाड़ू पोछा बर्तन वाली या घर में कुकिंग करने वाली, पूछो उससे, वो 20, 25, 30 कमा सकती हो, तो क्या आप 50 नहीं कमा सकते? बताओ। बुरा अगर लग गया औरतों को तो मैं कामयाब हो गया, क्योंकि ये वीडियो आपको बुरा लगाने के लिए ही बनाया गया था कि आपको थोड़ा बुरा लगे एंड आप थोड़ा काम करें। जब आप करेंगे काम तो आप अपने घर की चिंता नहीं करेंगे।
आप अपने काम की चिंता करेंगे, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार मेरे बच्चे भी कुछ कर लेंगे, मैं भी कर रही हूँ, मैंने इतना इस्टेब्लिश कर लिया, मेरा बच्चा भी मुझे ज्वाइन कर लेगा, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये करना है हम लोगों को। कितने लोग करने को तैयार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे को व्हाट्सएप भी www कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। एंड कितने लोग तैयार हैं तो टी लिख दो इस पाथ पे आगे जाने के लिए। जैसे होता है ना कि यस, एंड ये मैं क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ, मोटिवेशन मोरल बढ़ाने के लिए नहीं आया। मेरे को बिल्कुल आई हेट दिस वर्ड मोटिवेशन। हाँ जी, आपने हमें मोटिवेट किया, हम मोटिवेट होके फिर अगले दिन हम मोटे हो गए, मतलब मोटी हो गए, ठीक है, कुछ सो गए, फिर आज रात बड़ा अच्छा लगा, कल कुछ करेंगे। रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, मतलब कपाल भारती करो ना। मैं ऐसे उनको देखता रहता हूँ तो मैं उससे कुछ करूँगा नहीं कपाल भारती या अनुलोम विलोम, तो फ़ायदा थोड़ा होगा। उनको देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो देखने में तो अच्छा लगता है, पर होता करने से ये भला। तो अगर भला करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ उनको तो पीछे करो, उन देशों को जो मैंने बताए कम से कम, ठीक है। एंड इतना काम है कि किसी आदमी का हिस्सा नहीं मांग रहे। कई लोग बोलते हैं कि वो औरतें भी नौकरी कर लेंगे तो आदमियों की छिन जाएगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।